पर आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल सुनिशा BVMHP में। तो आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जिलों से संबंधित क्वेश्चन। इससे पहले मैं अब 3 वीडियो और अपलोड कर चुकी हूँ हिमाचल प्रदेश की नदियों से लेकर भौगोलिक स्थिति और पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं दी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जा करके आप देखिएगा, जरूर चेक करिएगा। उसके बाद जो मैं आज बताने जा रही हूँ ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहिएगा। तो हम लोग बात करते हैं झीलों की। जो झीलें होती हैं ये 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली बात, एक तो कृत्रिम मानव निर्मित झील हो गई और दूसरी हो गई प्राकृतिक झील। प्राकृतिक झीलें वह होती हैं जो नेचुरल होती हैं, वो किसी इंसान के द्वारा नहीं बनाई जाती, वो पहले से ही वैसी। और जो कृत्रिम मानव निर्मित होती है वो क्या सरकार के किसी प्रोजेक्ट द्वारा या लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं। आई होप आपको कृत्रिम और प्राकृतिक में जो फर्क है वो समझ आ चुका होगा। तो अगर बात करते हैं हिमाचल में मुख्य रूप से हम पहले बात करेंगे कृत्रिम झीलों की, उसके बाद बात करेंगे प्राकृतिक झीलों की। जो हमारे पास कृत्रिम झीलें हैं वो जो मेन है, वो जो इम्पोर्टेंट है वो 3 है। एक गोविंद सागर झील, दूसरी हो गई पंडोह झील और तीसरी हो गई पौंग झील। ये 3 झीलें। सबसे पहले बात करते हैं हम कृत्रिम झीलों में गोविंद सागर झील की। जो गोविंद सागर झील है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है और सबसे लंबी झील है। अगर बात करें हम लोग कृत्रिम झीलों में तो भी सबसे बड़ी है, और हिमाचल की सारी कृत्रिम और प्राकृतिक को मिला के बात करें तब भी सबसे बड़ी गोविंद सागर झील ही है। अगर प्राकृतिक झीलों की बात करें तो रेणुका जो कि सिरमौर में है ये सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। बात करते हैं हम लोग गोविंद सागर झील की, तो ये तो बिलासपुर में गोविंद सागर झील 1948 में बिलासपुर में भाखड़ा बांध की नींव रखी गई थी और 1955 में इसका कार्य शुरू हुआ था और 1963 में ये बांध बन के तैयार हुआ था। जो बांध के पीछे जो पानी रुका उस पानी की बनाई गई झील जिसे गोविंद सागर झील कहा गया। तो बात करते हैं इसकी हम लोग लंबाई की, तो ये 88 किलोमीटर लंबी है और ये 168 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। हिमाचल की भी सबसे लंबी और बड़ी झील है वो गोविंद सागर है, लेकिन अगर प्रकृति की बात करें तो वो रेणुका है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राकृतिक कौन सी है, कृत्रिम कौन सी है और हिमाचल की कौन सी है। तो हम लोग बात करते हैं दूसरी कृत्रिम झील की हुआ है वो पंडोह झील, जो कि ब्यास नदी पर बनी हुई है और मंडी जिले में है। गोविंद सागर बिलासपुर में और पंडोह मंडी में ब्यास नदी पर। आई होप आपको ये समझ आ गया। इसकी विशेषता ये है कि पंडोह झील ये इसका जो पानी है वो सतलुज नदी में मिल जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी झील है, ऐसी कौन सी कृत्रिम झील है जिसका पानी ब्यास नदी से सतलुज नदी में मिल जाता है। तो ये पंडोह झील का पानी सतलुज नदी में गिरता है। इसको अभी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी जो कृत्रिम झील है वो है पौंग झील। मैं आपको बता दूं कि जो ये पौंग झील है ये पड़ती है हमारी कांगड़ा में। यहाँ पे 1960 में भारत सरकार द्वारा राजस्थान में पानी की कमी को दूर करने के लिए, जो रेगिस्तान के इलाके हैं वहां पर पानी की कमी को दूर करने के लिए एक पौंग बांध बनवाया था। और जो पौंग बांध है उसका बांध के पीछे जो पानी रुका उसको रुके हुए पानी को झील बनाया गया जिसे पौंग झील कहते हैं। और इसका एक नाम और भी है महाराणा प्रताप सागर झील। पौंग झील को ही महाराणा प्रताप सागर झील कहते हैं। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। 3 झीलें हैं हमारे पास कृत्रिम, गोविंद सागर झील बिलासपुर, पंडोह झील मंडी। जो गोविंद सागर है सतलुज नदी पे है और जो पंडोह है वो मंडी में ब्यास नदी पर, और जो पौंग झील है ये भी कांगड़ा में है और ब्यास नदी पर है। तीनों आपको समझ में आ चुकी होंगी अच्छे से। अब हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक झीलों की। जो हमारे पास प्राकृतिक झीलें हैं उनको हम जो झीलें हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे कवर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चंबा जिले की। चंबा जिले में जो झीलें हैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो झीलें हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो गडासरू झील। गडासरू झील पड़ती है चंबा जिले की चुराह तहसील में। ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट है 6 झीलें
6 झीलें पड़ती हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में। पहली हो गई गिडासरू, दूसरी हो गई मणिमहेश झील। जो मणिमहेश झील है ये चंबा डिस्ट्रिक्ट के भरमौर में पड़ती है और गिडासरू चुराह में पड़ती है, इतना याद रखिएगा। तीसरी हमारे पास आती है खजियार झील। ये खजियार में इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। इसको 1992 में मिनी स्विट्जरलैंड की संज्ञा दी गई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं चौथी चंबा की झील है, वो है लांबा झील। लांबा झील को 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि 7 झीलों का समूह किसे कहा जाता है, वो है लांबा झील को। या फिर यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि मणिमहेश झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, गिडासरू झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी झील है जो किस डिस्ट्रिक्ट में है और उसकी क्या विशेषता है। जो लांबा झील है ये 7 झीलों का समूह है। इसके बाद बात करते हैं 5वीं झील की चंबा की, वो है महाकाली झील। ये भी चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। उसके बाद बात करें तो चंद्रकूपताल झील। जो चंद्रकूपताल झील है ये चंद्र से 3 जिले हैं हिमाचल प्रदेश में। एक हो गई चंद्रकूपताल जो कि चंबा में है, दूसरी है चंद्रनाहन जो शिमला में पड़ती है, और एक है चंद्रताल जो लाहौल स्पीति में पड़ती है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो चंद्रकूपताल झील है ये पड़ती है चंबा में, और इसकी एक विशेषता ये है कि ये पूरे वर्ष बर्फ से ढकी हुई होती है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश की वह कौन सी झील है जो पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है, तो है हमारी चंद्रकूपताल झील जो कि चंबा में पड़ती है। तो आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। चंबा में 6 झीलें हैं, गिडासरू झील, मणिमहेश झील, खजियार झील, लांबा झील, और लांबा झील हो गई, उसके बाद महाकाली झील और चंद्रकूपताल झील। तो अब हम लोग बात करते हैं, हमने चंबा डिस्ट्रिक्ट कवर कर ली है, अब देखते हैं हम लाहौल स्पीति को। जो लाहौल स्पीति की सबसे फेमस झील है वो है चंद्रताल झील। जो हमारे पास चंद्रताल झील है इसको लोहित के सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी झील को लोहित के सरोवर कहा जाता है, तो है हमारी चंद्रताल झील। और इसको लोहित सरोवर का नाम किसने दिया, तो वो चीनी यात्री थे हैंसवांग ने इसे लोहित सरोवर का नाम दिया है। तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं दूसरी, जो जहां पे मैं आपको लाहौल स्पीति की झीलें याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ। जहां पे ताल लगा होगा तो समझ लेना है कि वो लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में चंद्रताल, सूरज ताल, दीपक ताल, ये जितनी भी ताल वाली जहाँ के जिस भी झील के लास्ट में ताल लगा हो तो वो समझ लेना है। पर एक बात है, जो चंद्रकूपताल झील है ये चंबा में, उसके अलावा जो जितनी भी आएंगी ये ताल वाली मैक्सिमम ये आएंगी हमारी लाहौल स्पीति में। बात करते हैं, हमने चंद्रताल झील के बारे में आपको बता दिया, इसको लोहित सरोवर भी कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सूरजताल। सूरजताल हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक हाइट पे स्थित है। तो ये भी सबसे ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है कहीं बुक्स पे 4800 दिया है, कहीं पे 4883 मीटर दिया गया। तो जो भी ऑप्शन में होगा उसको टिक कर देना, या तो 4800 मीटर होगा या 4883 मीटर होगा। और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है, सबसे ज्यादा अधिक हाइट पे है, वो सूरजताल लाहौल स्पीति में। इसके बाद बात करते हैं तीसरी लाहौल स्पीति की झील की, वो है नीलकंठ झील। नीलकंठ झील उदयपुर के पास है, लाहौल स्पीति में पड़ती है। और इसकी जो एक खास विशेषता ये है कि यहाँ पे महिलाओं का जाना वर्जित है, यहाँ पे महिलाएं नहीं जा सकती। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश की वह कौन सी झील है जहाँ पर महिलाएं नहीं जा सकती, तो वह हमारी नीलकंठ झील। ये अभी तक मैंने आपको 3 बताई है, लाहौल स्पीति की चंद्रताल, इसको लोहित सरोवर कहते हैं। उसके बाद बात करें सूरजताल, सबसे ऊंची है, 4800 हाइट है, 4883। और तीसरी हो गई नीलकंठ, इसकी विशेषता है कि यहाँ पे महिलाएं नहीं जा सकती। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद 2 और हैं, दीपक ताल और विशाल ताल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। जो दीपक ताल, विशाल ताल, चंद्रताल, सूरज ताल, नीलकंठ, दीपक ताल और विशाल ताल, ये हमारी 5 झीलें हो गई लाहौल स्पीति। पहले हमने चंबा कवर कर लिया, अब हमारा लाहौल स्पीति भी कवर हो गया। अब हम लोग जाते हैं किन्नौर की तरफ। किन्नौर में जो सबसे फेमस झील है वो है हमारे पास नाको झील, जिसकी हाइट है 3662 मीटर। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।
तो इसकी विशेषता ये है नाको झील, ये स्केटिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की वे कौन सी झील है जो स्केटिंग के लिए प्रसिद्ध है, तो नाको झील, किन्नौर। नाको झील किन्नौर स्केटिंग के लिए प्रसिद्ध। अब बात करते हैं इसकी एक और झील है यहाँ पे किन्नौर में, वो है सोरंग झील। सोरंग झील भी किन्नौर में पड़ती है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सोरंग झील है वो किन्नौर की किस तहसील में पड़ती है, तो ये पड़ती है निचार तहसील में। किन्नौर की निचार तहसील में सोरंग झील, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे आप दो ही रखिएगा, नाको और सोरंग। किन्नौर नाको स्केटिंग के लिए प्रसिद्ध और ये पड़ती है जो निचार तहसील में, सोरंग। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। हमारे 3 जिले कवर हो चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं शिमला में। शिमला में जो हमारे पास प्रसिद्ध झील है वो है चंद्रनाहन झील। ये इसके बाद बात करते हैं, एक तो हो गई हमारे पास चंद्रनाहन झील। शिमला में हमारे पास मुख्य रूप से 4 झीलें हैं। एक हो गई चंद्रनाहन झील और दूसरी हो गई कराली झील। कराली, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एक है करेरी झील, एक है कराली। जो करेरी है, करेरी झील कांगड़ा, जहां पे लास्ट में ल होगा, कराली। कराली पड़ती है शिमला में और करेरी कांगड़ा, कराली शिमला में। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चंद्रनाहन, कराली। एक है तानू जुब्बड़। तानू जुब्बड़ भी शिमला में पड़ती है, शिमला की फेमस झील है ये। अब बात करते हैं हम लोग क्या है इसका, मुझे बोलना नहीं आता, बरदौंसल झील। बरदौंसल झील ये भी शिमला में पड़ती है। बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो बरदौंसल झील है वो किसके बीच में है, तो ये डोडरा क्वार व चांसल के मध्य में स्थित है। डोडरा क्वार व चांसल के मध्य में स्थित है, वो हो गई हमारी बरदौंसल झील। बरदौंसल झील डोडरा क्वार और चांसल के मध्य में स्थित है। आई होप आपको अभी तो समझ आ चुका होगा। तो अब शिमला भी खत्म हो चुका है, तो अब हम बढ़ते हैं सिरमौर की तरफ। सिरमौर की जो सबसे फेमस है वो है रेणुका झील। आपको मैंने पहले ही बता दिया, रेणुका हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, इसको याद रखिएगा। प्राकृतिक झील पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो है हमारी रेणुका झील। एक और पड़ती है सिरमौर में, वो है सुकेती। यहाँ पे सिरमौर की बात करें तो यहाँ पे 2 ही हैं, मेजर 2 ही है। एक रेणुका हो गई और दूसरी हो गई सुकेती। सुकेती जीवाश्म पार्क भी है सिरमौर में, तो इससे आपको याद रह जाएगा कि सुकेती एक झील भी है, सुकेती और रेणुका। अब हम लोग बात करते हैं बिलासपुर। बिलासपुर तो मैंने आपको पहले इसकी बता दिया, गोविंद सागर झील एकमात्र झील है, वो है गोविंद सागर झील, जो कि कृत्रिम झील है। इसके बारे में तो मैंने पहले बहुत ज्यादा बता दिया है, तो आई होप दोबारा बताने की जरूरत नहीं होगी। तो अब हम लोग बात करते हैं मंडी की। पढ़ते हैं हम लोग मंडी की तरफ। मंडी की जो सबसे फेमस झील है वो है रिवालसर झील। रिवालसर झील तैरते हुए टापुओं के लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में कि तैरते हुए टापुओं के लिए हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील प्रसिद्ध है, तो है हमारे पास रिवालसर झील। रिवालसर झील तैरते हुए टापुओं के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर 7 टापू हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसकी एक खास विशेषता ये है कि ये 3 धर्मों का, ये पूछा जाता है कि भाई रिवालसर झील 3 धर्मों के लोगों के लिए यहाँ पे मतलब पूजा मंदिर है, मठ है, सब कुछ है। यहाँ पे 3 धर्म हो गए हमारे पास, हिंदू, बौद्ध और सिख। सिखों का तीर्थ स्थल है यहाँ पे रिवालसर में, और ये गुरु गोबिंद सिंह से संबंधित झील मानी जाती है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लोमेश ऋषि की तपोभूमि किसे कहा जाता है, तो भी रिवालसर को कहा जाता है। लोमेश ऋषि का दूसरा नाम पद्म संभव है। पद्म संभव या लोमेश ऋषि एक ही बात है। लोमेश ऋषि की तपोभूमि वो भी रिवालसर में है, और गोबिंद सिंह से, गुरु गोबिंद सिंह से संबंधित भी रिवालसर झील है। और 3 धर्मों का तीर्थ स्थल है, हिंदू, बौद्ध, सिख। आई होप आपको रिवालसर से जुड़ी जानकारी मिल चुकी होगी। अब हम लोग बात करते हैं तैरते हुए टापुओं की भी, ये भी लिख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरी बात करते हैं हम लोग पराशर झील।
एक हो गई रिवाल्सर, दूसरी आती है मंडी में हमारे पास पराशर झील। पराशर में एक टापू है, ये एक टापू के लिए प्रसिद्ध है। जो पहले रिवाल्सर है वो 7 टापुओं के लिए और तैरते हुए टापू के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन पराशर में भी एक टापू है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील एक टापू के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है हमारे पास पराशर झील। यहाँ पे एक ही टापू है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी तीसरी झील की, वो पंडो झील। पंडो मैंने आपको पहले बता दिया, ये पड़ती तो मंडी में है लेकिन ये कृत्रिम है, ये प्राकृतिक नहीं है। तो यहाँ पे रिवाल्सर और पराशर आप लोग याद रखिए, पर यहाँ इसके अलावा ये मेजर इंपॉर्टेंट 3 ही है, रिवाल्सर, पराशर और पंडो। इसके अलावा यहाँ पे और भी हैं जिनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक है मछियाल झील, ये भी इंपॉर्टेंट है। मछियाल झील है, ये मंडी के जोगिंद्र नगर के पास स्थित है मछियाल झील, इसको याद रखिए। एक है कालासार, कामरूनाग, सुखसार और कुमारवाह, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि बीच बीच में से पूछ लेते हैं कि कुमारवाह झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये है हमारे मंडी में। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कुल्लू की। कुल्लू में एक प्रसिद्ध झील है दशहर, एक सरवालसर और एक मनंतलाई। जो मनंतलाई झील है इसकी विशेषता ये है कि यहाँ से पार्वती नदी का उद्गम होता है मनंतलाई झील से। एक हो गई सरवालसर और दूसरी हो गई दशहर। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा जो मैं बता रही हूँ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कांगड़ा जिले की। कांगड़ा हमारा लास्ट जिला है, ज्यादा लंबा नहीं होगा वीडियो, बस यही लास्ट बचे, 2 मिनट देख लीजिएगा। जो कांगड़ा है, कांगड़ा की जो सबसे प्रसिद्ध झील है वो है डल झील। डल झील, इस झील को भागसुनाग झील भी कहते हैं। डल झील, या ऐसे पूछ सकते हैं कि भागसुनाग झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में, तो है कांगड़ा में। डल या भागसुनाग, भागसुनाग एक ही बात है। उसके बाद एक है करेरी झील। करेरी, करेरी कांगड़ा में है और कराली शिमला में। कराली शिमला, करेरी हमारी होगी कांगड़ा में। आई होप आपको समझ में आ चुका। एक पोंग बांध है, वो तो मैं पोंग बांध भी और झील भी है, वो कृत्रिम है, वो मैंने आपको पहले बता दी। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा जो जो मैंने बताया, और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और जो है इसका मेन आपको पता होना चाहिए कि तैरते हुए टापू के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है, वो है हमारे पास रिवाल्सर। लोहित सरोवर किसे कहा जाता है, किसने उसे कहा था, और उसके बाद जो है मैंने बता दिया। सबसे ऊंची कौन सी है, सूरजताल हो गई हमारे पास। लोहित सरोवर जो है चंद्रताल है, और चीनी यात्री हैंसोंग ने इसको ये नाम दिया था। फिर है 7 झीलों का समूह कौन सा है, वो है हमारे पास लामा झील। सबसे बड़ी वो है गोबिंद सागर। कृत्रिम की बात करें वो भी गोबिंद सागर की, प्राकृतिक की करें तो वो भी रेणुका हमारे पास है। कितनी जो था वो मैंने वो लिख के बता दिया आपको। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो तो कर देना, अगर नहीं करना होगा तो वो भी तब भी आपकी मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।